स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत का क्या हो रहा है, क्योंकि हमने 58,300 समर्थन स्तर को तोड़ दिया था, जिसे हम देख रहे थे कि 55,600 की मोमबत्ती कम हो रही है आज, और हमारा नकारात्मक लक्ष्य अभी 49,700 है, क्योंकि यह एकमात्र अगला समर्थन स्तर है जहां वॉल्यूम है और यह 15 है। 58,300 और 49,700 के बीच का अंतर मुझे यह दर्शाता है कि हम बिटकॉइन के साथ यहां बहुत अधिक अस्थिरता देखने जा रहे हैं। यदि हम लगभग 58,300 वापस प्राप्त कर सकते हैं, एक बेहद तेजी का संकेत होगा कि हम मूल्य खोज में जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम 58,300 की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और विशेष रूप से आज की दैनिक मोमबत्ती के साथ पूरी तरह 58,300 के स्तर से अलग होने पर, हमें माइक्रो टाइम फ्रेम में अभी क्या हो रहा है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह नकारात्मक पक्ष देखने जा रहा है या नहीं, इस बारे में बात करनी है। और अगर यह महसूस करता है कि मैं स्नाइपर के चैनल पर हर समय इस बारे में बात करता हूं और एक बड़ी रेंज है, तो हम आमतौर पर कुछ खरीदारों को उस सीमा के मध्य बिंदु पर आते हैं जो 54 से 55,000 के स्तर पर आते हैं। बिटकॉइन वर्तमान में बैठा है और 100 दिन का मूविंग एवरेज बैठा है, और अगर हम देखते हैं कि मूल्य कार्रवाई इस स्तर पर आती है और इस क्षेत्र में खरीदार जो हम वास्तव में देख रहे हैं के लिए 6 घंटे की मात्रा है, क्योंकि यह संस्थागत समय सीमा है जिसने हमें 69,000 से इस नकारात्मक कदम की भविष्यवाणी करने की अनुमति दी है। इस तथ्य को जानते हुए कि हमने सबसे अधिक राशि देखी है इस 69,000 के स्तर पर आने वाली मात्रा, और यह विक्रय पक्ष के लिए था जिसने संकेत दिया कि निश्चित रूप से अधिक विक्रेता आ रहे थे, और क्योंकि हम 58,300 रखने में सक्षम नहीं थे, यह अब अल्पावधि में बिटकॉइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तरों में से एक में बदल जाएगा। और निश्चित रूप से अगर हम नकारात्मक पक्ष को देखना जारी रखते हैं तो हमें संभावित रूप से बहुत अधिक अस्थिरता की उम्मीद करनी होगी। 54 से 55,000 के स्तर को देखने से पहले कुछ प्रकार के खरीदार आते हैं, लेकिन 49,700 का स्तर तब तक मेज पर है जब तक हम 58,300 से नीचे हैं। इसलिए मैं बस चाहता हूं इस वीडियो पर बहुत स्पष्ट रखें, और जब हम 1 घंटे की समय सीमा में जाते हैं, क्योंकि हम माइक्रो टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, अब हम इस श्रेणी के अंदर हैं। बस देखें कि वॉल्यूम कैसा है। अब तक हर बार जब हमने सेल दबाव के बड़े स्पाइक्स देखे हैं, तो हमने अभी तक खरीदारों को उस सेल दबाव के समान नहीं देखा है, ताकि जब तक हम इसे देखना शुरू नहीं कर सकते तब तक यह एक बड़ी पहेली टुकड़ा होने जा रहा है। परिवर्तन हमें यह मानना होगा कि बिटकॉइन के लिए संभावित रूप से और नकारात्मक पक्ष है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस बैल बाजार का यह सब खत्म हो गया है। इसका मतलब यह है कि एक संभावना है कि हम आ सकते हैं और 49,700 का परीक्षण कर सकते हैं। उल्टा देखने से पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि एथेरियम के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम आज प्रमेय के माध्यम से कुछ ताकत देख रहे हैं, लेकिन प्रमेय बिटकॉइन चार्ट ने अभी तक कोई उच्च ऊंचाई नहीं बनाई है, और यह मुझे बताता है कि मैक्रो में हम अभी भी एक में हैं। बिटकॉइन चार्ट के विषय के लिए यहाँ डाउन ट्रेंड, और बहुत बार हम देखेंगे कि यह चार्ट बेहद अस्थिर हो गया है, लेकिन जब तक हम इस मोमबत्ती के ऊपर एक पुष्टि नहीं देखते हैं जो 72 पर था 600, हम यह नहीं मान सकते हैं कि एथेरियम बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है या बिटकॉइन की तुलना में कम नकारात्मक पक्ष देख रहा है। भले ही अमेरिकी डॉलर की जोड़ी के लिए एथेरियम चार्ट वास्तव में इसे पकड़ रहा है, बिटकॉइन के विपरीत 50 दिवसीय मूविंग एवरेज, और यह एथेरियम के लिए एक बहुत बड़ा पहेली टुकड़ा है। लेकिन ध्यान दें कि हम 39.59 पर कैसे रुके, जो कि हमारे पास अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर था, हमारे चार्ट पर खींचा गया। और इसलिए जब तक हम बिटकॉइन को कुछ और निर्णायक मोमबत्तियां बनाते हुए देखना शुरू नहीं करते हैं, और यदि हम 58,300 से ऊपर हो जाते हैं तो हम देखना शुरू कर सकते हैं एथेरियम के लिए, और अधिक उल्टा। लेकिन अगर हम 50,300 से नीचे रहते हैं तो हमें यह मानना होगा कि एथेरियम किसी बिंदु पर है या कोई अन्य बिटकॉइन की तुलना में अधिक नकारात्मक पक्ष देखने वाला है, जब तक कि प्रमेय बिटकॉइन चार्ट नहीं बदलता है वो कहानी। और हम बिटकॉइन प्रभुत्व चार्ट भी देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह DXY के साथ बेहद सहसंबद्ध है, लेकिन DXY के विपरीत बिटकॉइन प्रभुत्व चार्ट को अभी तक वास्तव में देखना बाकी है। गेंदबाज की ताकत, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह होने वाला नहीं है। और अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो यह वास्तव में बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय के विपरीत दिखा रहा है, जो अन्य सभी के लिए एक प्रमुख संकेतक है। बिटकॉइन चार्ट बनाने के साथ सिक्के निचले ऊंचाइयों के बजाय निरंतर उच्च चढ़ाव, जो कहता है कि यहां ताकत है कि हम किसी बिंदु पर एक और संभावित रूप से इसे उल्टा तोड़ सकते हैं, और यह पुष्टि करेगा। तथ्य यह है कि बिटकॉइन सभी सिक्कों की तुलना में कम नकारात्मक पक्ष देखेंगे। यदि हम निरंतर मूल्य कार्रवाई को नकारात्मक पक्ष में देखना शुरू करते हैं, तो इस सब के लिए दूसरा पहलू जो मैं वास्तव में चाहता हूं पता DXY है। आप देख सकते हैं कि हम वास्तव में अभी इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरोध को अस्वीकार कर रहे हैं। यदि हम यहां नकारात्मक पक्ष देखना जारी रखते हैं और हम इस साप्ताहिक खुले को तोड़ते हैं, जो कि एक अत्यंत सकारात्मक संकेत होने जा रहा है बिटकॉइन, लेकिन इस अस्वीकृति के साथ भी अब तक यह वास्तव में बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही सकारात्मक पहेली टुकड़ा है जो अधिक नहीं देख सकता है। डाउनसाइड्स, इसलिए अभी बिटकॉइन के बाहर कुछ सकारात्मक चीजें हैं जिन्हें हमें देखना है, और SP 500 DXY के साथ नए ऑल टाइम हाई का निर्माण कर रहा है। प्रमुख प्रतिरोध भी बिटकॉइन की कीमत के लिए एक अत्यंत सकारात्मक पहेली टुकड़ा है। भले ही हम बिटकॉइन के नकारात्मक पक्ष को देख रहे हों,
बाहरी वातावरण बहुत बुरा नहीं दिखता है और यह इस तथ्य को इंगित कर सकता है कि हम संभावित रूप से ऊपर आ सकते हैं और 58,300 का परीक्षण कर सकते हैं और शायद इसके ऊपर भी पहुंच सकते हैं, भले ही हम इसके ऊपर उठें। हालांकि हम अभी भी जो देखने जा रहे हैं वो यह मासिक खुला है 61,300, क्योंकि कल हमने 6 घंटे की मोमबत्ती के बारे में बात की थी जो तेजी थी, लेकिन हमें 61% 300 पर साप्ताहिक ओपन के ऊपर पुष्टि नहीं मिली और क्योंकि उसमें से हमने नीचे की ओर देखा, इसलिए 61,300 अभी भी बिटकॉइन के लिए नए सर्वकालिक देखने के लिए मूल्य खोज की तेजी की पुष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा है। उच्च, लेकिन जब तक हम लगभग 58,300 नहीं प्राप्त कर सकते तब तक वो मेज से दूर हो और 49,700 एक संभावित नकारात्मक लक्ष्य के रूप में मेज पर है और हमें यह मानना होगा कि सभी सिक्के बिटकॉइन के रूप में अच्छे प्रदर्शन करने वाले नहीं हैं यदि हम नकारात्मक पक्ष देखते हैं, लेकिन अगर हम उल्टा देखना शुरू कर सकते हैं, निश्चित रूप से कहानी को बदल दें। और हम जानते हैं कि सैंडबॉक्स और एवेक्स जैसे अलग अलग मामलों को हाल ही में नए ऑल टाइम हाई और यहां तक कि Crypto.com सिक्का के साथ देखा गया है। Crypto.com क्षेत्र में स्टेपल क्षेत्र का नाम बदलने की घोषणा करते हुए नए ऑल टाइम हाई को देखते हुए हमेशा अलग थलग मामले होते हैं, जैसे कि 2018 में चेन लिंक के साथ क्या हुआ था, एक भालू बाजार में होने के बावजूद नई ऊंचाइयों को देखते हुए जो हमेशा मेज पर रहने वाला होता है। लेकिन एथेरियम के बाहर सभी सिक्कों में कारक चार्ट वास्तव में मायने रखता है समग्र ऑल्टकॉइन बाजार के लिए, और यह आमतौर पर बिटकॉइन चार्ट के सिद्धांत का पालन करेगा। यही कारण है कि बिटकॉइन चार्ट प्रमेय की तरह किसी भी उच्च ऊंचाई का निर्माण करना बाकी है, इसलिए हम वास्तव में परिवार बिटकॉइन की निगरानी करना चाहते हैं। चार्ट भले ही हम आज कुछ उल्टा देख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मैक्रो ट्रेंड होने जा रहा है। बिटकॉइन चार्ट के लक्ष्य ने आखिरकार 50 दिवसीय मूविंग का परीक्षण किया है औसत, और यह एक बड़ी बात 14 अप्रैल को अच्छी तरह से याद क्यों है, जब बिटकॉइन शुरू में 64,000 के स्तर पर सबसे ऊपर था। हम इस चार्ट को देखने के लिए देख रहे थे कि कैसे बहुत ईंधन बिटकॉइन छोड़ दिया गया था, और जैसे ही हम इस 50 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर पहुंच गए, वैसे ही बिटकॉइन के लिए यह शीर्ष था। हमने इस तथ्य को संबोधित करना शुरू कर दिया कि अगर हम इस 50 दिन की चाल को पकड़ना चाहते हैं, औसत जो बिटकॉइन के लिए एक बुरा संकेत हो सकता है, और फिर बिटकॉइन अंततः किसी बिंदु पर इस चार्ट के साथ 28,000 हिट हो सकता है, अपने दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर उठकर अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को खारिज करते हुए। अब सवाल यह है कि यह 58 मूविंग एवरेज का फिर से परीक्षण किया जा रहा है, अस्वीकार करने के लिए, जैसे कि यह हाल ही में सितंबर में किया गया था, और आगे चढ़ाव देखना जारी रखता है। अगर ऐसा है तो बिटकॉइन में अधिक ईंधन बचा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और यह 50 दिवसीय चलती औसत से ऊपर हो जाता है और इसे धारण करता है जैसे कि यह 14 अप्रैल को यहां किया गया था, तो यह मान सकता है कि हमारे पास एक डबल बॉटम है और बिटकॉइन संभावित रूप से एक अल्पकालिक शीर्ष और इस नकारात्मक पक्ष को देख सकता था। आगे बढ़ाया जा सकता है कि बिटकॉइन चार्ट के लिए सोना निश्चित रूप से देखने के लिए एक शानदार चार्ट रहा है, और हमें पता था कि जल्द ही कुछ होने वाला था क्योंकि हम आ रहे थे और हम बनाने में विफल रहे हाल ही में, और निश्चित रूप से हमें इस 50 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया गया है, जो स्नाइपर के चैनल पर देखने के लिए एक बहुत बड़ा पहेली टुकड़ा होने जा रहा है। इस चार्ट को देखें कि हमारे कला पर कोई हाल ही में पोस्ट किया गया है कि बिटकॉइन टोपांसी के लिए मूविंग एवरेज कहां बैठे हैं। हमारे कला समूह में हमारे महान योगदानकर्ताओं में से एक ने यह पोस्ट किया है कि यह योगदानकर्ता होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी कला है दुनिया में। समूह यहां नोटिस करता है कि 200 दिवसीय और 100 दिवसीय मूविंग एवरेज उस 48,000 के स्तर के आसपास कैसे बैठे हैं, और यह हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन और लक्ष्य के ठीक नीचे है 49,700। हमें इस तथ्य का एहसास करना होगा कि किसी बिंदु पर या किसी अन्य संपत्ति को अपने दैनिक चलती औसत का परीक्षण करना और परीक्षण करना पसंद है, और यदि हम आते हैं और इस 200 दिवसीय चलती का परीक्षण करते हैं औसत, जो अभी भी बिटकॉइन को एक तेजी की प्रवृत्ति में डाल देगा, और यह बिटकॉइन के लिए एक अत्यंत स्वस्थ सुधार होगा जो अंततः नए सर्वकालिक उच्च और अब देखने के लिए होगा। जब तक हम मान सकते हैं कि बिटकॉइन के पक्ष में आर्थिक कारक होने के बावजूद बिटकॉइन के लिए मूलभूत सिद्धांत मजबूत बने रहें, तब तक फर्श उस 48,000 के स्तर के आसपास बहुत अधिक है। हम अभी भी नकारात्मक पक्ष देख रहे हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि किसी बिंदु या किसी अन्य पर संपत्ति आएगी और उनके 200 दिवसीय चलती औसत का परीक्षण करेगी। आप सभी को स्नाइपर के चैनल में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद। आज मैं हर एक की सराहना करता हूं। आप लोग, मैंने वास्तव में अपने पिता को मैक्सिको में उड़ान भरी थी, इसलिए मैं थोड़ा थका हुआ हूं, लेकिन मैं हमेशा अपना वीडियो बाहर रखूंगा क्योंकि हम हमेशा स्नाइपर के चैनल पर यहां करते हैं, और मैं देखूंगा आप लोग अगली बार स्नाइपर्स।